अरे राम अवतार बाबा जाओ बाबा बेटो अगली बार आऊँ तो भेज जाओ जल्दी मत छोटा और क्या रखा अगली बार आऊँ पर भाई हमारे पास हमारा पास तो जनता है हमारा पास तो जब तो हमारा साथ खड़ा देगा जब तक स्वतंत्र तो नहीं और जनता में छोड़ना की पानी पी तो पानी लगा पानी पी कौन सब या डेढ़ जगह खेत कर में तो मान बोल बाबू कभी कदम उगाई में थोड़ा दिन थोड़ा मारो इतने यार डर के लगे यार पानी काटने में कभी आता है और तो जगह एक बच्चे जो शादी खुदा में ये कौन का बुद्धि में एक ही बच्चे से 20 मिनट पुलिस द्वारा का नाम बेरवा इनके नंबर लिखो महावीर जी आप उनसे बात करिए महावीर जी बेरवा है पत्रकार हैं और इनसे आप नंबर मैं इनकी मदद करूँगा लेकिन आप इलेक्ट्रिक से बात करें पर बाइट दो पर बाइट देंगे और मैंने जो तरीको बताया ना तू तरीको सबसे बढ़िया है टंकी पे चढ़ जा के बाद आप घूमे और घूंगरी बांध को लेकर काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं किस तरह से क्या आगे क्या प्लान है देखिए भाई पिछले 25 साल से मैं लोगों के लिए जहाँ कहीं मुझे मैं उसकी समस्या को हल करने के लिए जनता की आवाज़ करने का समस्या सुन रहे हैं राजस्थान में जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ चारों तरीकों से मीडिया बात एक बहुत बड़ा मुद्दा है 88 गाँव से असर में और 88 गाँव की जनता के लिए जन्म मरण का मुद्दा था उस पर भी मैं उसमें भी गया हूँ और वो जो आंदोलनरत लोग जो है उनका मैं पूरे तरह से उनके साथ में खड़ा हूँ एक कमेटी वहाँ बनी हुई है कमेटी संघर्ष कर रही है कमेटी के साथ मैं खड़ा हूँ आज मैं यहाँ जैसे आपके यहाँ नगरपुर थाने आया सरकार ने मुझे पाबंद कर रखा है 3 बार महीने में मुझे नगरपुर थाने में हाजिरी लगानी है साल ये पहला मामला होगा इसमें एक मुझे जो चुनाव लड़ता है जरूरत नहीं है जो जनता की सेवा कर रहा है उसके बावजूद भी मुझे हाजिरी लगाने के लिए थाने पर आना पड़ता है आज हाजिरी लगाने आया था और लोगों के लिए लड़ रहा हूँ संघर्ष कर रहा हूँ सब लोगों का इसको भरोसा भी बनना है उम्मीदें बनती कभी मैं बूंद भी था वहाँ भी मैंने बहुत बड़ी बड़ी समस्या देखी और जल्द ही मैं इस देवली यूनियन में और मोदी में जनता को साथ लेकर बड़ा आंदोलन किया। आप चुनाव के बाद में अब जनरल सेक्रेटरी से मिले बेनीवाल जी आपके पास हैं आप जिस तरह मोर्चा खड़ा करना चाह रहे हैं प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं किस तरह देखते हैं जिस तरह की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है दोनों के पास इन्होंने मिलकर टिकट बांटते हैं और कांग्रेस वाले से मिलकर टिकट लेते हैं कांग्रेस वाले से पैसे के धनबल की राजनीति मैं चाहता हूँ राजस्थान की राजनीति में तीसरा विकल्प बने ताकि अच्छे लोग राजनीति में आए जिनको मौका नहीं मिल रहा है राजनीति में जो राजनीति अच्छे लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको उस तीसरे विकल्प में जगह मिले और उसी के तहत मैंने चंद्रशेखर जी आजाद हनुमान जी बेनीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से अपने
अखिलेश यादव की सपा के प्रधान साहब, ऐसे तमाम जो लोग हैं जो थर्ड मोर्चा मोर्चा बनाने का दूसरे काम लोग बना रहे हैं। जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर भी वोट चोरी हो रही है। अभी मेरे यहाँ भी वोट चोरी हुआ, जो बीजेपी ने वहाँ किया वही मेरे यहाँ भी अंतर उपचुनाव में हुआ। वो मेरा जो यहाँ बीजेपी का नेता था उस व्यक्ति ने यहाँ पर प्रमोदन भाई जो कांग्रेस का कैंडिडेट उसको वोट पूरी बीजेपी 90% बीजेपी प्रमोदन भाई करी थी, और पैसे से तोलिया मार के चांदी तोलिया मार के वोट खरीदा गया। ये धनबल का जो प्रयोग जिस तरह से हो रहा है, जिसमें चुनाव आयोग भी कहीं कहीं संलिप्त है, चुनाव आयोग भी ऐसे लोगों की मदद कर रहा है, वो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव रिजल्ट के बाद आपने कहा था कि सत्य हार गया और भ्रष्टाचार जीत गया, और ये भी चेतावनी दी थी बिरला और विधायक को कहते हुए कि इसी मैदान में हराऊंगा। तो कहाँ तक क्या प्रयास है? बिल्कुल मैं लड़ रहा हूँ, जनता को जगा रहा हूँ, जनता को इसे इस्तेमाल करना मेरे बारे में बता रहा हूँ। अभी मैं जब रात को मेनवा में मैंने देखा किस तरह से बिरला ने हजारों बीघा जमीनों को घोषणा के किस तरह से किसानों को हजारों बीघा अपना मालिक जाने वाला था 170 करोड़ की लिपि योजना, उसका पूरा पानी को ले लिया है। चार जगह इनके कार्यकारिणा में जो भी है उनको सारा जनता के सामने और जनता को जगह डोंगरी बांध में जो आपने भाषण दिया था उसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई इस वोटा में, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? देखिए, जिस व्यक्ति को दबाव देकर एफआईआर कराएंगे वही व्यक्ति अभी सोशल मीडिया पे आके लाइव आकर ये कह रहा है कि मैंने कोई एफआईआर नहीं की, पर मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पर इस तरह का दबाव है कि पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई नहीं। लेकिन जो भी होना है मैं उसके लिए सामना करेंगे, और जब भी वो आदेश करेंगे मैं उसमें जाके आप जिस तरह से भाषण में एक डायरेक्ट नाम लेते हैं, आपको डर नहीं लगता कि देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ आप ये बड़े लोग नहीं हैं, इनको जनता ने बनाया है, लेकिन ये जिस तरह से जनता का शोषण कर रहे हैं मैं उनको जगा रहा हूँ, जनता को कह रहा हूँ कि तुमने जनसेवक के नाम पर, जनता के भलाई के नाम पर इनको चुन रहे हो, लेकिन ये जनता का एक खून चूस रहे हैं। और उनकी मैं पोल खोल रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो उनकी जो कार्यकारिणा में लोग अभी भी आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं, खासकर जो पीड़ित लोग हैं। आप जहाँ भी जाते हैं आपके सामने मैं अभी आया था, ये बेरवा समाज के एक मेरे को भी मिले हैं, क्या नाम बाबा? धनपाल बेरवा है। बस धनपाल बेरवा की 4 बीघा जमीन पर गांव में किसी बड़े आदमी ने कब्जा कर रखा है, उनकी जमीन छीन रखी। बाबा एक मिनट, जमीन पे कब्जा कर रखा है। ये भी थाने के चक्कर के अनुसार कहते हैं सुनने वाला नहीं है। और मुझे भी खुशी होती है कि हम लोग लगता है कि जितना मेरे से प्रयास हो रहा है उतना प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई पद में नहीं हूँ, कोई होता मेरे पास नहीं, लेकिन जितना मेरे से प्रयास हो रहा है उतना प्रयास कार्यकर्ता अपेक्षा कर रही है कुछ पार्टी बनाएंगे, उसकी रोकने का बना हम लोग एक मजबूत ग्राउंड पे हमारा सिस्टम बने। अभी मैं भगत सिंह सेना को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ, उसको सेना को मजबूत करने